Hello everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point. Here I am with the 7th part of chapter Reproduction in Plants. So let's start. Topics to be covered today in this video are fertilization, formation of seeds and fruits. So first topic is fertilization, in which will we discuss what is fertilization and the different steps of fertilization. So the fusion of male gamete with the female gamete to produce zygote is called fertilization. जो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. When pollen grain falls on the stigma of a flower, it grows a thin pollen tube which moves downwards. जो पोलन ग्रेन होता है, पहले तो ये एक राउंड शेप में होता है और इसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, बट जैसे ही ये स्टिग्मा पर पहुंचता है तो ये स्टिग्मा के साथ चिपक जाता है. लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करता है, इसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है जो एक ट्यूब के स्ट्रक्चर में होती है, तो इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब. और ये जो प्रोसेस होता है तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन or pollen germination. This pollen tube penetrates the stigma, passes through the style and enters into the ovule. जो pollen tube होती है ये जब इसकी आउटग्रोथ निकलती है, pollen tube penetrates यानी कि ये क्या करती है, इस जो ट्यूब होती है ये अपने आप को स्टिग्मा में होल करके अपने आप को अंदर घुसा लेती है, इस तरह से कह सकते हैं. और फिर ये स्टाइल, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है पिस्टिल में, उसको स्टाइल बोलते हैं. स्टाइल से होते हुए इसका जो पोलन ट्यूब होता है ये ग्रो करता जाता है और स्टाइल से होते हुए ये ओवरी तक पहुंचता है और वहां ओवरी की जो लेयर होती है, सेल्स होती हैं, जो वॉल बनी होती है, उसको पेनिट्रेट करके ये ओव्यूल के अंदर पहुंच जाता है. ओव्यूल के अंदर क्या होता है, वहां पर मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. उन फीमेल गैमीट्स को egg cell भी बोला जाता है. Okay, the male gamete moves downward down to the ovule through the pollen tube. जो pollen tube होती है वो pollen male gamete को कैरी करती है. pollen tube के थ्रू या we can say along with the pollen tube, male gamete moves downwards also and it reaches to the female gamete into the ovule. Okay, तो ये वहां पर जाके मेल गैमीट जो है पहुंच जाता है. The tip of the pollen tube bursts open and male gamete comes out of the pollen tube. ये ट्यूब जब अंदर पहुंचती है तो इसके साथ क्या होता है, मेल गैमीट भी होता है. फिर जो पोलन ट्यूब है उसकी जो लेयर बनी हुई है या उसकी वॉल होती है वो बर्स्ट होती है और ओपन हो जाती है बर्स्ट होके. उसमें से मेल गैमीट रिलीज होता है और फीमेल गैमीट के पास आ जाता है. The male gamete fuses with the female gamete present in the ovule to form a fertilized egg cell called zygote. जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, ठीक है, उस पूरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. उसके बाद एक सेल डेवलप होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट. ओके, उस जाइगोट में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल गैमीट का और एक फीमेल गैमीट का. So now we will discuss fertilization process with the help of this diagram. So let's see, this is the first diagram. Here you can see this is the pollen grain and this pollen grain have outer covering. When it get favorable condition, it grows a outgrowth, this tube. It grows a tube that is known as pollen tube. और ये स्टिग्मा है, ये स्टिकी होता है, इसकी वजह से ये इसके ऊपर आराम से स्टिक हो जाता है. ठीक है, पोलन ट्यूब जब निकलती है तो ये ऐसे ग्रो करती जाती है. और इसके अंदर यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ये जो पार्ट है पिस्टिल का, ये स्वेलन पार्ट क्या होता है, ये होता है ओवरी. ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर फीमेल
गैमीट या फिर इसको एग सेल भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। वैसे आपने देखा होगा कि एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ही ओव्यूल को शो किया गया है, ठीक है। वहां पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या होता है, फ्यूजन सिर्फ एक ही एग सेल के साथ होता है, ठीक है। बाकी जितने ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर in the next topic. So let's see. And this pollen grain also having male gamete. तो ये मेल गैमीट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इसके अंदर ये पॉइंट दिखाया गया है, मूव्स डाउन द पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये जो ट्यूब है, दिस मेल गैमीट मूव्स along with the pollen tube. Let's see in the next diagram. Just see here, pollen tube has इंक्रीज इन साइज। अब देखिए ये क्या हो, यहाँ पे इसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज होके और ये यहाँ ओव्यूल की वॉल को पिनिट्रेट करके या तोड़ करके और अंदर एग सेल तक पहुंच गया है, फीमेल गैमीट तक पहुंच गया। और फीमेल गैमीट के अंदर जो ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये फीमेल गैमीट का है, और ये दूसरा न्यूक्लियस जो है ये है मेल गैमीट का, यानी कि मेल गैमीट यहाँ तक पहुंच चुका है। अब इनका जो फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद जो सेल बन के आती है उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, आगे फिर जाइगोट सेल जो होती है आगे फिर डिवाइड होती है और इसमें बहुत सारी ग्रोथ होती है डिवाइड होने की वजह से, और फिर क्या बनता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो इस जाइगोट को फर्टिलाइज एग भी बोलते हैं। ओके, pollen tube enters the male gamete, fuses with the female gamete. We have discussed about it. So this was the fertilization in the flower. Our next topic is formation of seeds and fruits. So let's see. After fertilization, several changes occur in the flower. फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस होते हैं फ्लावर में। किस तरह के होते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। क्या होता है, उन चेंजेस से क्या होता है कि सीड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सीड्स बनते हैं और फ्रूट बनते हैं, ठीक है। तो किस तरह के चेंजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। द ओवरी ऑफ द फ्लावर स्वेल्स। क्या होता है, ओवरी जो होती है वो फ्लावर की ओवरी स्वेल हो जाती है, यानी कि फूलती है। क्यों फूलती है, इसका साइज बढ़ जाता है क्योंकि ये क्या करती है, अपने अंदर फूड को स्टोर करती है, ठीक है। एंड डेवलप्स टू फॉर्म द फ्रूट। इसका साइज बढ़ता है, ये स्वेल करती है, फूड स्टोर करती है और क्या बन जाती है, फ्रूट। और वही फ्रूट जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वेल करके, ओवरी जो होती है स्वेल करती है और उसके बाद में फूड स्टोर करती है और ये फ्रूट के रूप में हमारे सामने आती है। दस फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रूट होता है ये फ्लावर की जो ओवरी है जो पक गई है, ठीक है। राइपेंड मीन्स पक गई है, यानी पकी हुई ओवरी है फ्लावर की, जिसको हम फ्रूट कहते हैं। द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन एन ओवरी ग्रो टू बिकम सीड्स। जो ओव्यूल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं और क्या बन जाते हैं, सीड्स। क्योंकि हमने देखा था कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, तो एक ओव्यूल तो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है, बाकी जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। अ सीड कंटेन्स एम्ब्रियो। जो सीड होता है उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो को ही बेबी प्लांट बोलते हैं। एंड वन और टू कोटिलिडॉन्स विच स्टोर फूड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सीड होता है उसके अंदर कोटिलिडॉन्स होता है। समटाइम्स ये मोनोकोटिलिडॉन्स होता है, समटाइम्स ये डाइकोटिलिडॉन्स होता है। तो ये कोटिलिडॉन को आगे हम देख लेते हैं अभी। पर ये जो कोटिलिडॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर होता है और वो फूड होता है एम्ब्रियो के लिए। जब बेबी प्लांट ग्रो करता है तो ये जो फूड होता है उस बेबी प्लांट के ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। सीड हैव सीड कोट विच इज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड। जो सीड होता है इसके ऊपर एक सीड कोट होता है, एक कवरिंग होती है जो इस सीड को अंदर से या एम्ब्रियो वाले पार्ट को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। किससे, अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा चना होता है, जो ग्राम सीड जो होता है उसको आपने तो
घर पे देखा ही होगा, ठीक है। जब इसको सोक कर देते हैं ओवरनाइट के लिए, फिर नेक्स्ट डे आप देखिए तो चाहेंगे तो आप इसमें से ये सीड कोट इजीली हटा लेंगे, ठीक है। और जब आप सीड कोट को हटाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 2 पार्ट जो दिखते हैं वही होते हैं आपके कोटिलीडॉन्स। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो जो ग्राम है आपका डाइकोटिलीडॉन्स हो गया, ठीक है। अब जैसे आपका व्हीट होता है, इसके 2 पार्ट नहीं हो सकते, तो इसको ये क्या है, ये मोनोकोटिलीडॉन्स होता है, ठीक है। तो ये है कोटिलीडॉन्स which store food for the embryo. The other parts of the flower like stamens and sepals, petals and stigma dry and fall off. ये क्या करते हैं, जो फ्लावर के बचे हुए पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के अलावा और ओवरी के अलावा कह सकते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, ये सूख जाते हैं और कुछ समय बाद गिर जाते हैं, ठीक है। The place on the plant where we had flower originally, जो प्लांट का ऐसा प्लेस जहां पर पहले क्या था, फ्लावर था, ठीक है। और फ्लावर ही ओरिजिनल था क्योंकि वही वहां पर पहले डेवलप हुआ था। We now have a fruit, अब उस फ्लावर की जगह पे क्या है, हमें क्या मिल गया, फ्रूट मिल गया है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, और उस फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कभी कभी वन भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर मैंगो की बात करें तो उसके अंदर एक ही सीड होता है। तो फ्रूट क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट भी करता है। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट, फ्लेजी, स्वीट एंड जूसी लाइक एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। फ्लेसी मीन्स होता है गूदेदार या जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगोज हो गए, ऑरेंजेस, ये आपके सॉफ्ट एंड फ्लेजी फ्रूट हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं और साथ में ये कैसे भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, ठीक है। बट सम फ्रूट्स आर हार्ड एंड वुडी सच एज आलमंड्स एंड वॉलनट्स, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा, आलमंड्स मतलब बादाम और वॉलनट मतलब अखरोट। तो ये क्या होता है, इनकी ये जो होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, और वुडी, वुडी मतलब इनके अंदर एक वुडी स्ट्रक्चर होता है। जो फ्रूट्स होते हैं इनकी जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड और वुडी होती है। वुडी मतलब होता है जैसे कि लकड़ी की तरह, ठीक है। तो आपने तो देखा ही होगा, आलमंड्स और वॉलनट्स के कवर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, और इनके अंदर जो निकलता है वो आपका एक तरह का सीड होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, सीड। और ये देखिए ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग है, ये क्या है, सीड कोट। अच्छा, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका, ये है एम्ब्रियो। यहीं से ये जर्मिनेट करता है, ठीक है। यहीं से इसमें पहले क्या निकलता है, जब ये जर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो इसमें से पहले निकलता है रेडिकल दैट डेवलप्स इनटू रूट। रेडिकल पहले निकलता है जो रूट में डेवलप करता है या आगे चल के रूट बन जाती है, और फिर इसके थोड़े दिनों बाद निकलता है इसमें प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल क्या करता है, शूट सिस्टम बनाता है, यानी कि स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स। जो सॉइल के ऊपर जो पार्ट होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका सीड, ये वाला पार्ट जो है ये सीड कोट है जो आउटर कवरिंग है, और ये आपके देखिए कोटिलीडॉन्स, इसमें 2 पार्ट हैं। ये बीन सीड का डायग्राम है, इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। और रेडिकल वाला पार्ट यहाँ पर नीचे है और ऊपर वाला पार्ट ये क्या है आपका प्लूम्यूल। तो रेडिकल वाला पार्ट पहले डेवलप होता है जिसमें शो नहीं किया गया, ठीक है, प्लूम्यूल उसके बाद आता है। यहाँ पर देखिए ये जो आपके ना फ्रूट्स के डायग्राम है, इसमें क्या है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम दे वांट टू से फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। अब आप अगर ये क्या देखें, ये है एप्पल का, ठीक है, एप्पल फ्रूट है, और इसके अंदर देखिए सीड्स, ये वाले सीड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और ये पूरा इतना पार्ट जो है फ्लेजी और सॉफ्ट पार्ट होता है दैट प्रोटेक्ट्स द सीड, ओके। ये पूरा फ्रूट का जो पार्ट है ये सीड को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर ये देखिए पी है, पी भी एक एज अ वेजिटेबल यूज होता है, बट फिर भी ये उस प्लांट का तो फ्रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आउटर कवरिंग है, और ये पूरा जो मटर की फली होती है उसको पॉड बोलते हैं, ठीक है, ये पी पॉड है। इसमें क्या है, इसके अंदर जो सीड्स आप देख पा रहे हैं ये जो है सीड्स जिनको आप खाते हैं, जिनको मटर कहते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो ये कवरिंग है ये क्या है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है, और ये सीड्स हैं जो इसके अंदर प्रोटेक्ट हैं, ठीक है। So this was the for this video. I hope you have liked this video, and it will increase your knowledge, okay.
So thanks for watching. We will meet in next video. Till then, be safe, be happy. Bye bye.